हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल जिसका नाम है क्रोमोसोम क्लास। ये आज हमारा 4th सेशन है और आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पर उससे पहले हम आगे बढ़े, हम देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में याद है आपको क्या पढ़ा था हमने गाइस? हमने पढ़ा था माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? एक टाइप का कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब मुझे ये बताइए कि माइटोसिस के कितने स्टेजेस होते हैं? माइटोसिस के होते हैं 4 स्टेजेस, जिसका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब जल्दी जल्दी से बता दीजिए मुझे हर फेज में क्या होता है। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसोल्यूशन ऑफ गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। और क्या होता है? और होता है सेंट्रोसोम का मूवमेंट साइटोप्लाज्म में, जो कि अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करने लग जाता है। साथ ही साथ वो क्या करता है? रेडिएट करता है स्मॉल स्पिंडल फाइबर्स। क्या करता है? स्मॉल स्पिंडल फाइबर्स। तो ये सब होता है प्रोफेज में। प्रोफेज के एंड तक क्या हो जाता है? क्रोमोसोम पूरी तरह कंडेंस हो चुका होता है, सेंट्रोसोम अपने ऑपोजिट पोल पे मूव कर चुके होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह डिसइंटीग्रेट कर चुकी होती है और जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो पूरी तरह डिसॉल्व कर चुकी होती है। ठीक है, अब आते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज पे क्या होता है? अब देखो क्रोमोसोम कंडेंस कर चुका है, अब क्या होगा? मेटाफेज पे जो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं काइनेटोकोर्स, उससे आके क्या जुड़ेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। क्या जुड़ेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स जुड़ के क्या करेंगे? क्रोमोसोम को अलाइन करेंगे एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, इस इक्वेटोरियल पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। अब क्योंकि क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा अलाइंड है, सबसे ज़्यादा कंडेंस है, इसीलिए ये बेस्ट फेज होता है क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करने का अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब अलाइन हो गया क्रोमोसोम, सब चीज़ हो रही। अब क्या करना है? अब उन्हें करना है सेपरेट। वो तब हो रहा, वो हो रहा एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा? इंडिविजुअल पोल के सेंट्रोसोम जो है अपने स्पिंडल फाइबर्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? सेंट्रोमियर का सेपरेशन। और जैसे ही सेंट्रोमियर का सेपरेशन होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी वो सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट हो जाएंगी, इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमैटिड क्या करेगी? ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेगी। राइट, जैसे कि ये है सेंट्रोसोम, यहाँ के जो स्पिंडल फाइबर्स है ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड है काइनेटोकोर से, और ये इस तरह मूव करना शुरू कर देगी। सेम वे इस डायरेक्शन में भी हो गया। अब ये मूव करने के बाद क्या होगा? ये होगा एनाफेज। मूव करने के बाद क्या होगा? ये ऑपोजिट पोल पे जाके डीकंडेंस हो जाएंगे, वो होने टीलोफेज में। न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा अपीयर होने लग जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स दोबारा अपीयर होने लग जाएगी। एग्जैक्टली जैसे प्रोफेज में हुआ था उससे उल्टा हो रहा टीलोफेज में। तो कुछ याद आया? हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? हमने ये चारों स्टेजेस माइटोसिस की पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, अब सेल तो डिवाइड नहीं किया है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, मतलब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर गया, अब सेल भी तो डिवाइड करना चाहिए। राइट, तो उस स्टेप को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं वो कैसे होता है। पहले तो ये जान लीजिए साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ना एनिमल सेल और प्लांट सेल हम जानते हैं अलग अलग होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। तो क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए साइटोकाइनेसिस भी दोनों में अलग तरीके से होती है। पहले एनिमल देखेंगे, फिर देखेंगे प्लांट सेल। अब एनिमल सेल में देखते हैं क्या होता है। एनिमल सेल कुछ ऐसा बन गया जिसपे दोनों ऑपोजिट साइड पे दो न्यूक्लियस बन रहे हैं। अब इसमें क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल रिन बनती है। क्या बनती है? कॉन्ट्रैक्टाइल रिन। ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्टाइल रिन अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इनवेजिनेट करेगी और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगी।
ठीक है। ये जो अंदर की तरह इनवेजिनेट किया, इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। क्या बोलते हैं? क्लीवेज फरो। ये क्लीवेज फरो क्या करेगी, क्योंकि सेल अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ये डीप करती जाएगी, डीप करती जाएगी, और एंड में क्या बना देगी? 2 सेल। ठीक है। इस टाइप की जो साइटोकाइनेसिस होती है वो होती है एनिमल्स में, क्लीवेज के थ्रू होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के फॉर्मेशन के बाद, राइट। अब आप ये देखिए कि जब कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हुआ तो सेल शेप चेंज हो रहा है ना, कुछ कुछ। एक पहले ऐसा शेप था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, राइट। तो ये याद रखिए, एनिमल में साइटोकाइनेसिस के अंदर हमेशा सेल शेप चेंज होगा। क्या होगा? सेल शेप चेंज होगा। अब ये तो बात हो गई एनिमल्स में, समझ रहे हैं आप एनिमल्स में कैसे होता है। अब हम देखते हैं प्लांट में कैसे होता है। अब प्लांट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल का। कुछ ऐसा सा होता है। अब मान लो यहाँ पे बन गया 2 न्यूक्लियस। अब क्या होता है ना, जब न्यूक्लियस बनता है तो और सेल ऑर्गेनिज्म भी बन जाती है, राइट। तो जो गोल्गी अपरेटस होता है वो ना गोल्गी वेसिकल्स सिक्रीट करता है, और वो जो वेसिकल्स है ना, और जो कुछ स्पिंडल फाइबर्स के पार्ट्स बचे होते हैं उनको मिला के एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है। ये जो लेयर होती है ये अपने आप को बाद में फ्यूज कर लेती है और बना लेती है सेल प्लेट। क्या बना लेती है? सेल प्लेट। ये सेल प्लेट क्या करता है, ये बीच में पहले बन जाता है और फिर आउटसाइड मूव करता है। तो ये क्या करेगा? मूव आउटवर्ड डायरेक्शन, और आउटवर्ड मूव करते करते इस सेल को 2 सेल बना देगा, प्लांट के 2 सेल। ठीक है। तो आप इसमें देखिए जो सेल प्लेट है, एक तो क्या हुआ, हम थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो सेल की शेप है चेंज हुई डिवीजन के बाद? नहीं हुई ना, जैसे शेप थी वैसे की वैसे रही। तो इसमें क्या होता है, सेल डज नॉट चेंज इट्स शेप। ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं। पहले तो इसमें एनिमल में क्या होता है, सबसे पहले बनता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, जिसकी एक्टिविटी से मूव करता है एक्टिन एंड मायोसिन। उसके बाद इनवर्ड मूवमेंट होती है, इनवेजिनेशन होती है, राइट। सेल की शेप चेंज हो जाती है, करेक्ट। ये तो होता है एनिमल में। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में होता है फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन। किससे बनता है? गोल्गी वेसिकल से। क्या बनाते हैं? सेल प्लेट। इनकी होती है आउटवर्ड मूवमेंट। क्या होती है? आउटवर्ड मूवमेंट। और सेल कभी भी शेप चेंज नहीं करता। क्या नहीं करता? शेप चेंज नहीं करता। क्या आपको समझ में आ रहा है ये साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट सेल में? तो इसी तरीके से जब साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल सेल में तो इस टाइप से 2 सेल बनते हैं, और जब प्लांट में बंद होता है तो इस टाइप से 2 सेल बनते हैं। पर आप एक बात बताइए, मान लो एक सेल है जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, तो क्या होगा? मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, जो जेनेटिक मटेरियल है सेल में, पहले 1 था, फिर 2 हो गया सेल डिवीजन के बाद, फिर 4 हो गया, पर ना साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। कैरियोकाइनेसिस तो अच्छे से चल रहा है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या होगा? आप देख रहे हो 8 सेल 8 न्यूक्लियस, 8 सेल 2 न्यूक्लियस, फिर 8 सेल 4 न्यूक्लियस। तो क्या हो रहा है? सेल का नंबर तो रह रहा है 1 और न्यूक्लियस का नंबर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में जनरली पूछा जाता है कि आफ्टर इफ cytokinesis is not followed by karyokinesis, then what will happen? It will lead to multinucleate condition. ठीक है। और इस multinucleate condition को एनिमल्स में बोलते हैं सिंसीटियम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये था तो हमारा साइटोकाइनेसिस। अब हमने ना माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ लिया है, ठीक है।
पर उससे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट सेशन में बोला था जो माइटोसिस होता है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। और मैंने आपको ये भी कहा था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, बोला था ना। पर क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन, और क्यों बोला मैंने आपको, ये मैं बाद में बताऊंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। हम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब हमने पढ़ा है इंटरफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहते हैं, पर डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। तो हम मान लेते हैं इनिशियली सेल में 46 क्रोमोसोम थे और डीएनए था 2C था। अब इंटरफेज के बाद क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर 46 और डीएनए का नंबर 4C हो जाएगा ना। तो अब जो क्रोमोसोम पहले ऐसा था, अब वो कैसा हो गया, ऐसा। तो ऐसे हमारे सेल में कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। तो अब क्या हुआ, मान लो ये प्रोफेज है, हो गया, ठीक है। इनिशियली हमारा सेल कैसा दिखता है, इनिशियली ये हमारा सेल था मान लो, जिसके अंदर ऐसे वाले 2 थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब प्रोफेज में ऐसा हो गया, इंटरफेज के बाद अब क्या होगा, ये अलाइन कर जाएंगे कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। कौन से फेज में, मेटाफेज में, करेंगे ना, कर जाएंगे। अब क्या हो रहा है, एनाफेज में ये डिवाइड हो जाएंगे, हो गए ना। ये डिवाइड होने के बाद टेलोफेज में क्या होगा, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, ठीक है। अगर मैं क्रोमोसोम की फॉर्म में सेल डिवाइड कर दूं तो मुझे जो 2 सेल मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे ना। अब देखिए आपका जो पेरेंट सेल था और जो आपके 2 डॉटर सेल्स बने हैं, क्या वो सेम है, बिल्कुल। क्या उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, बिल्कुल। क्या उनमें नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है, बिल्कुल। तो क्या हुआ, एक पेरेंट सेल ने 2 डॉटर सेल बनाए जिसका जेनेटिक मटेरियल एकदम सेम है, एकदम सेम क्वांटिटी का है, और उसको बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि वो बराबर जितना जेनेटिक मटेरियल पहले था उतना ही जेनेटिक मटेरियल अब डॉटर सेल्स में प्रेजेंट है। तो उस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और माइटोसिस इस बेसिस पे माइटोसिस किस टाइप की डिवीजन हुई, माइटोसिस हुई इक्वेशनल डिवीजन। क्या हुई, इक्वेशनल डिवीजन। तो मतलब क्या है, अगर एक पेरेंट सेल है तो वो 2 डॉटर सेल को डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो उतना ही रहेगा जितना उसके पेरेंट सेल में था। तो अब क्या आप सोच सकते हैं कि माइटोसिस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, जब हमारे जो सेल्स हैं वो वियर टियर कर जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए। आपने ये बात तो सुनी होगी कि हर एक ह्यूमन बीइंग एक सिंगल सेल से बना है, तो वो सिंगल सेल से इतने सारे सेल कैसे बनेंगे, ऑब्वियसली माइटोसिस, क्योंकि हम सिमिलर टाइप ऑफ सेल डिवीजन कर रहे हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन कर रहे हैं, जिसमें जो पेरेंट सेल है वो 2 न्यू डॉटर सेल को राइज करता है जो कि सिमिलर है पेरेंट सेल के। समझ सकते हैं आप हमारी बात, ये आज का सेशन समझ में आ गया। आज हमने खत्म किया है माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।